इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। काका काका याद है? नहीं ये याद है? नहीं पढ़ते? इंग्लिश मीडियम में है, जाता ही नहीं है। सुबह में तैयार करेंगे, जाएगा ही नहीं। मोबाइल दिन भर दिए रहती हो आप। मोबाइल भी नहीं देते हैं, जब भी स्कूल नहीं जाता है। ऐसा कह देगा जाएंगे जाएंगे, सुबह में टाइम पे अरे जाएगा इसको नहीं। उठा के स्कूल में जमा करके आया करो। स्कूल में भी सर भी आ जाते हैं ले जाने के लिए, फिर भी नहीं जाता है। अरे पकड़ के ले जाओ, स्कूल के अंदर करके आओ। करके भी आते हैं, एक दिन जाएगा दूसरा दिन नाम ही नहीं लेगा जाने तो का। रोज करके आओ ना, आप तो खुद लापरवाह हो। पहले मैं बहुत अलग थी, जब से भक्ति भाव में लगी हूँ मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं। तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूप नखा बनी घूम जाओ। ये है कि मामला मुकदमा चलता है। क्या चलता है? मुकदमा कोर्ट में। ठीक है। तो उसकी वजह से कोर्ट में थोड़ा सा झूठ साच बोलना पड़ता है बिजनेस व्यापार में। तो क्या एडवोकेट हो? जी नहीं, हम मुदाले हैं। मतलब हम केस किसी पर किए हैं, वो हम पर केस किया है। तो आप यही करते हो, केस करते रहते हो? नहीं, वो हम पर कर दिया पहले। अच्छा जी, तो कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है। तो आप पे केस क्यों कर दिया? आपने किसी की जमीन जायदाद हड़प नहीं। आजकल आदमी कुछ नहीं बोलता, कागज सब बोलता। नहीं तो कागज के माध्यम से हमारा दखल कब्जा हो गया है। तो फिर आप जीत जाओगे केस जब कागज आपके नहीं, केस हम जीत चुके हैं, लेकिन हम भी उस पर एक मुकदमा कर दिए हैं जब वो हम पर किया था। तो अच्छा, अब आपने क्या किया उसमें? उसमें मैंने हम झूठा केस कर दिया। तो अब जब आप जीत गए तो काहे उसको परेशान कर रहे हो? वो हमको परेशान किया था, इसलिए हमने जीत, ताकि वो हमको फंसाया तो हम भी फंसा दे। तो कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी कुत्ते को काट लोगे। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ चुप बोले। रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है। तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी, है ना? वैसे सबने हाँ देख जी। देख के कढ़ी बनाई है। और कढ़ी पत्ता? कड़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है? नहीं। अच्छा। वही है। हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला? नहीं, कलोल वाला। कलोल? हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी। वो मेरा एक। तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। इतना एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं, ऐसे गाँव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था, तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी ब्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी ब्रिज का LED का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रांड शॉप है, हैं? LG कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? LG। LG। यहाँ आके कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? गुरुजी कानपुर से आया हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं नहीं, उस कानपुर। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन? डिप्रेशन? हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता। गुरुजी हमको ना उतना पढ़े लिखू नहीं, हम
बोलो, हम बता रहे, बोलो डिप्रेशन। डिस्प्रेशन। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना तो चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल तलाक हुआ? हाँ, कल तलाक हुआ। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही तो हुआ। अपील कब हुआ था? हाँ? अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे। ये दूसरा तलाक है, और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। आपके यहाँ बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे? पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है, और दूसरी से 2 लड़कियां हैं। गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या नहीं, टिकोगे? आपके अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया, और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए। चलो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा कोई क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में, गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में, महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले लिया। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि मथुरा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे कमा निकाल लो, क्या बचा? राम। मथुरा, रा पीछे का निकालो, आगे कमा, हो गया राम। बोलो वो क्या बन गया? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो तो वहाँ कुत्ते नहीं है? हैं? जी। कुत्ते नहीं है? हैं, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। मैं सबके देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, कैसी सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती। बात खत्म। मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में होना पड़ चाहिए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी हो। तो उससे गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़िए पटाकी नहीं फसनी किसे तो तेरी सदगुरु। तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है, तो उसका नामाकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपया करके नामाकरण करवा दीजिए। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? हमारी पत्नी को हुआ है गुरुजी। वो जो अपने आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। क्या दिक्कत है? लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया करो। लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के। और सुनो, आरती करने के पहले वहां गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो। कहाँ तक लुढ़कना है?
गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पटना में रहे, बिहार पटना के हैं, और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है। आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है, और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों नहीं बोला है, और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। थे, पहले थे, अब नहीं। पहले थे। तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? वो कोई बोले आपको आके कि हम आगे, लोग फिर आ जाए वो? नहीं। मैं आ गई और आपको आके बोला आई लव यू? नहीं। अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं। नहीं? नहीं। क्यों? वो तो आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो? नहीं, कुछ नहीं। अब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को जी। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हेलो भैया, राधे राधे। मैं बिहार से आया हूँ, जम्मू जिला से। हाँ। मैं आपके यहाँ आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है। वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में वाइफ कहते हैं? पत्नी है। तो बीवी किसको किस में बोलते हैं? बीवी कौन सी भाषा है? बीवी हिंदी भाषा होगा। हैं? और घर वाली ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? लोहा सोना एक कैसे हो सकता है? उसको किसी रूप में बोल सकते हैं, बीवी भी बोल सकते हैं, पत्नी भी बोल सकते हैं, वाइफ भी बोल सकते हैं। तो हमारे भारत में क्या बोला गया? आपके दादा परदादा बीवी बोलते थे? नहीं। क्या बोलते थे? वो तो धर्म पत्नी बोलते थे ना। तो आपके बाद दादा परदादा जो धर्म पत्नी बोलते थे वो सही थे आपके दादा परदादा की गलत थे? सही थे गुरुजी। और आप बीवी बोल रहे हो तो सही हो कि गलत हो? वाइफ बोल रहे हो सही हो कि गलत हो? नहीं, गलत है। तो काहे गलत चल रहे हो? तो हम कह रहे हैं सही चलो ना। धर्म पत्नी बोलो, मेरी पत्नी है। वाइफ क्या होता है? ठीक है गुरुजी, धर्म पत्नी बोलेंगे। हाँ। मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या बात करा बेटे से? आप बात कर लें। गुरुजी राधे राधे। जी। पढ़ते हो? जी गुरुजी। क्या? बीएससी कर रहा हूँ। शराब पीते हो? सिगरेट? फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। थे, पहले थे, अब नहीं। पहले थे। तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? और कोई बोले आपको आके कि हम आगे, लोग फिर आ जाए वो? नहीं। मैं आ गई और आपको आके बोला आई लव यू? नहीं। अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं। नहीं? नहीं। क्यों? वो तो आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो? नहीं, कुछ नहीं। अब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। जी। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को जी। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो। पीने का टाइम आया था, फिर ले आओ 6 महीने के लिए। ये बताओ कि शराब पिछले किस तारीख को पिए थे? 2-3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने? हाँ। आप कब पियोगे? आप नहीं पियेंगे सर। कब पियेंगे? नहीं। कब तक?
कभी नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पियेंगे। ठीक। अब ना माँ जिंदा है? माँ है? हाँ है। फिर सही है। अब ना पीना शराब। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बता? मुन्नी बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर। हाँ। तो दूसरी पत्नी है। हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ दोनों सेकंड हैंड है। और ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। यही बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं, बता दो उसका इलाज। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं आप बता रहे हैं वो? तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। तो जब कभी नहीं बनाती तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते हैं। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा। फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहरा। कबाड़ खानों में काम कर रही हैं। सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी काहे तुम वहां उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? चाहती थी मैं, मतलब पढ़ाई मतलब बहुत ध्यान से करती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन पेपर के टाइम पे सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल आप चलाते हैं। लेकिन जब मोबाइल चलाते हैं ना? हाँ चलाती हूँ, लेकिन मोबाइल में क्या होता है, आप लोग ना रील देखते रहते हैं तो जरा सी देर बाद खिसका देते हैं, फिर खिसका देते हैं। ऐसे जो आप पढ़ते हैं ना, वो रील वाला कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में भी सेट हो जाता है, तो जो पढ़ा वो भी खिसक जाता है। जितने लोग जब से रील चलाने लग गए हैं तब से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप सबकी याददाश्त में फर्क पड़ा होगा। याद नहीं रहता क्या खाए आप, कहाँ गए आप, किससे क्या बात करनी थी, किससे क्या मिलना था। कि ये बीमारी बच्चों से लेकर बूढ़े तक पहुंच गई, याददाश्त खत्म होने लग गई। और रील में ऐसे उलझे रहे तो एक दिन 0 हो जाएगी याददाश्त। गुरुजी मैं सुबह मंदिर जाती हूँ तो मन में वैराग्य आता है कि भक्ति करूँ, सारा दिन पूजा भक्ति करूँ, लेकिन काम करने के बाद मुझे नींद आती है, खाने की इच्छा होती है और भगवान की भक्ति होती नहीं है, मन नहीं करता पूजा भक्ति का। लेकिन अब आपके यहाँ पे मिली थी माताओं से तो उनको मैंने बोला था कि मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ, तो आप कृपा करोगे, मुझे रख लोगे? तो आप खाती और सोती हो बस? हाँ यही काम, मोबाइल चला। तो ये खाने और सोने ही आना है यहाँ पे? घर पे सुबह सुबह विराग आता है मुझे, उसके बाद मोबाइल और खाना और सोना 3 चीजें दिखती हैं। यहाँ तो देखो ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। हाँ। आप जैसे आके लोग रहेंगे तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं बताओ? दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। मेरा एक छोटा सा सवाल है या मार्गदर्शन जो भी आप कर सकें। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूं। अच्छा। और
इंसान देखता हूँ, जगह देखता हूँ, किसी की भी मृत्यु देख लेता हूँ। तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? मेरे मन में जो मुझे दिख जाता है इसका समय समथिंग 17-18 साल हो चुका है। तो आपको कब दिखता है? कभी भी। क्या दिखता है? अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा, एक बार तो ऐसा आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, होने के बाद तो अखबार में आई जाती है चीजें, सोशल मीडिया में एडवांस, फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। आज का न्यूज़ देखो। इतनी बड़ी चीजें नहीं देख पाता हूँ कि अखबार में आ जाए। अच्छा तो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर। करते हैं जी। तो और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर, उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। नहीं नहीं, उसकी खुशी तो क्या है, वो अपने पति के साथ खुश है। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। गुरुजी हम बिफे वार को दान करना चाहते, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, ले जाऊँगी? ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ, हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। बात कराओ, काहे पति देवता? कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ? तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो खराब कर दिया। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। फिर भी मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं। क्यों? पता नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा ही करती हूँ। तो विवाह हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी। तो विवाह कर लो आप। गुरुजी शादी का भी मन नहीं है, मैं तो घर वालों से भी यही बोलती थी मैं शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करेंगे? बस गुरुजी मैं जब मेरे परिवार वाले मेरे से यहाँ परेशान है, तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी? गुरुजी मैं राधे राधे, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूं? क्या तबीयत में क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत? माथा में परेशानी है। और माथा यहाँ? तो यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक प्रताप तो पूरे चलने लगा। तो माथा चलने लगा झापने से? आपको कोई टेंशन है? खुद तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी। और पढ़ाई, झाड़ फूक? काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज ये सब। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया? पैसे तब तक थे तब तक झाड़ फूक दे, झाड़ फूक। नहीं गुरुजी, ऐसा छोड़ना मुश्किल हो गया है। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? गुरुजी ये सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। आपके पास रखा गुटखा जेब में? है। दिखाओ जरा, देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखी, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं फिर? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। बात मत कहना किसी ने समझाया नहीं, हम समझा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी ना घर पे लड़की है ना पत्नी है, ना लड़की है ना पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई, लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तुम गुटखा खाते इसलिए तो भाग गई? उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है।
मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर। करते हैं जी। तो और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर, उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। नहीं नहीं, उसकी खुशी तो क्या है, वो अपने पति के साथ खुश है। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। प्रश्न है मेरे भाई है ना, सारे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। बात करा। जी गुरुजी। क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर। हाँ जी। 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11? 13। पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता, तुम्हारे जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं गुरुजी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फंड। अरे तुम बार बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है? वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूंगा। गुरुजी एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। मतलब वही चीज ध्यान लगी रहती है गुरुजी, मैं काफी टेंशन में आ गया इस चीज। तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ विवाह हो गया गुरुजी, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको, मैंने इसकी दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? बाइक पे चल रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब वो चीज माइंड से निकलती नहीं है गुरुजी मेरे। निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊं। तो पत्नी खुश है? और खुश क्या, मैंने बता दिया जो है वो तो बताना पड़ेगा गुरुजी, क्लियर क्या है, झूठ बोलना क्या। अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। नहीं ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? मैं अपना सासू माँ से बहुत प्रेम करती थी, अपना माँ की जैसा मानती थी। मतलब मेरे पति से वो कुछ विवाद हो गया था पहले ही, शादी के पहले ही। शादी के पहले पति से विवाद हो गया? हाँ, कुछ कारण से घर तो के। आप शादी के पहले पति को जानती थी? नहीं। अरे नहीं जानती थी तो विवाद कैसे हो गया? मेरा नहीं, मेरी सासू माँ का। तो ऐसा बोलो ना, आपने कह रहा मेरा विवाद नहीं, कि मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। पति? जी। पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? बताओ, अपने बेटे का 2 बार ब्याह कराना चाहती है। तो मायका में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रहने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल जाओ। कहाँ जाओ? कर मायका चले जाओ। ना, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में मूंग धरेंगे। ये कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची है? जी। बड़ा स्लो चल रही है। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया, पति कह रहे हैं बहुत कंजूस हो, मक्खी चूसा पई हो। ये भी बहुत गुस्सैल है, तो बात पे ये डांटते रहते हैं हर समय। तो ये पर आप ही तो गुस्सा करती हो, इसीलिए फिर हम गुस्सा करते हैं। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। और आपको बात कराओ इनसे, आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। हाँ।